Hello everyone. In this video, we would be catering 30 days to crack CSAT with ease. This is our free initiative for our YouTube subscribers. Every year, we tend to do something like this. हर साल कुछ ना कुछ we try to bring from our end that actually helps you to give more and more confidence regarding this paper of CSAT. So first, I'll actually give you the idea कि ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या अपने लोग कवर करेंगे और किस तरीके से कवर करेंगे। उससे पहले आप देखो कि 2023 का ब्रेकडाउन क्या है। फॉर द ईयर 2023 नंबर सिस्टम से 28, लॉजिकल रीजनिंग से 13। ये आप बाद में डिटेल में देख लेना कि डुएबल क्वेश्चंस क्या है, मॉडरेट क्या है, डिफिकल्ट क्या है विद द क्वेश्चन नंबर्स। रफली 40 क्वेश्चंस, राइट। क्या पॉइंटर निकल गया कि 40 क्वेश्चंस वेर पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड नंबर सिस्टम। ओके, फॉर 2024, look at the questions. Roughly close to 40 questions were part of number system and logical reasoning. दूसरे सेक्शन से भी क्वेश्चंस है, अभी मैं उन पे नहीं जा रहा हूं। ओके, लास्ट 2025 we had more than 40 questions, 40 plus questions from these two segments. Now, our course is this 30 days प्रोग्राम आप डिटेल में देख सकते हैं। आई जस्ट मूव असाइड, है ना, आप चेक करो। वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर सीरीज, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, इनइक्वालिटी, डिविजिबिलिटी रूल, देन कोडिंग डिकोडिंग। देन ऑन द 7th day वी डू नंबर सिस्टम का 2D and 3D numbers. Then we have counting digits, blood relation, direction, HCF, LCM, number of zeros, cube, cuboid on the 13th day. 14th day we do calendar, then clock, linear equations, set theory, series based question and so on. अब यहाँ पे data sufficiency we are doing. We also do a data sufficiency here, and on the 30th day we do a data sufficiency. Why this is important? This will give you the whole concept regarding the CSAT paper. और ये जो lectures होने वाले ये बहुत ही precise होने वाले हैं, roughly 30 minutes. I'll try to keep this within the range of 30 minutes. We start today and we try to do these one by one. ऑल राइट, इसके लिए आपको क्या करना है, आपके एंड पे आप ये लेक्चर 7 PM पे होंगे एवरी डे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको डिटेल आइडिया मिलते रहेगा व्हाट इज द स्केड्यूल एंड एवरीथिंग। एंड इफ समथिंग न्यू कम्स अप फ्रॉम आवर एंड तो आप उससे नोटिफाइड रहोगे। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट विद आवर सीरीज। थैंक यू, टेक केयर। Hello everyone, this is day 9 of your 30 days to crack CSAT program. Today we are starting with blood relation, which is an important topic of logical reasoning. I hope इससे पहले जो 1 to 8 days के sessions हुए हैं आपने उनको cover कर लिया है. These are all very conceptually important topics that we have discussed in these 8 days. काफी important है और you can expect a question from each of these topics. So do this, at least you'll get a hold of maybe 8 to 12 question from here itself. ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं बट इतने तो बनने चाहिए। देखो मिनिमम मैं बात कर रहा हूं 8 days से। नाउ लुकिंग एट ब्लड रिलेशन, क्या इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उस पर पहले बात करते हैं। तो बेसिकली यू शुड नो द रिलेशन बिटवीन टू पर्सन्स। जैसे मैं बोलूं माई फादर्स ओनली सन, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? इफ दिस इज योर स्टेटमेंट, माई फादर्स ओनली सन, व्हाट कैन यू से अबाउट द रिलेशन? क्या लगता है? तो इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द जेंडर ऑफ दिस पर्सन, है ना। ये जो बोल रहा है उसका जेंडर क्या है? सपोज आई एम अ मेल एंड आई से दैट माई फादर्स ओनली सन, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं। इफ आई एम अ मेल सो आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। बट वॉट इफ आई एम अ फीमेल? एक फीमेल ऐसा बोल रही है दैट माई फादर्स only son, so she is actually referring to her brother, है ना। तो this, the answer of this is actually dependent on the gender of this person जो ये statement बोल रहा है या बोल रही है। अगर वो gender classify हो जाता है then we can mark our answer as myself or my brother. Similarly, if I say my father's only daughter, तो मैं किसको रेफर कर रहा हूं? सिर्फ अगर ये स्टेटमेंट है, द आंसर फॉर दिस इज डेटा इनएडिक्वेट बिकॉज वी आर अनश्योर अबाउट द जेंडर ऑफ द पर्सन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आई एम अनश्योर अबाउट द जेंडर कुड बी मेल और फीमेल। सो इफ अ मेल सेज माय फादर्स ओनली डॉटर, दैट मेल is referring to his sister,
But if a girl says or a female says my father's only daughter, she is actually referring to herself or myself, है ना? My father's only daughter, I am a female, I am referring to myself. तो पर्टिकुलर आंसर इसका क्या होना चाहिए बेस्ड ऑन द क्वेश्चन सिनारियो. सो ओनली इफ दिस पार्ट इज गिवन एंड वी आर अनश्योर अबाउट द जेंडर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द जेंडर, so I'll mark this as data inadequate. I'll also mark this as data inadequate. Only when I know the gender, I'll mark accordingly. Now, let's do one more. We have done 1, 2. Let's do one more. My father's only child. अब जरा आप बताओ इसका क्या रिजल्ट होना चाहिए. माई फादर्स ओनली चाइल्ड. व्हाट डू यू थिंक? माई फादर्स ओनली चाइल्ड. No matter, although gender is not revealed, the gender could be male or female, right? The gender has to be either of the two, male or female. But since there is only one child, I will always refer to myself. है ना? So here we have to look at कि देखो gender यहाँ पे भी reveal नहीं हो रहा है. I'm not sure whether it is male or female, but I'm sure about the answer. Answer is only one. So in this case, this is our answer and not data inadequate. So by these 3 examples, what we are trying to discuss? We are trying to discuss it is not always that once the gender is not revealed, you can mark data inadequate. If there comes out to be only one answer, conclusive answer, तो चाहे gender reveal हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको उसको mark करना चाहिए. Now, we'll try to understand the concepts of blood relation with the help of questions. So मैंने यहाँ पे question रखा है. आप इसको एक बारी गो थ्रू करो और बताओ कि क्या लग रहा है आपको. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच इज पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अ पेंटिंग, पॉइंटिंग टू अ पर्सन. समवन सेड दिस एंड दिस, एंड हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ. दिस इज आवर क्वेश्चन. एक बार के लिए आप इसको खुद से क्विकली ट्राई करो. आई विल गिव यू मे बी 30 seconds और 40 seconds टू लुक एट इट एंड सॉल्व फॉर योर सेल्फ. क्या लग रहा है आपको? एंड देन आई वुड बी डिस्कसिंग कि इसका क्या सही अप्रोच होना चाहिए, आपको कैसे इस क्वेश्चन को देखना चाहिए. ट्राई करो आप. पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन नेम्ड अभिषेक सेड. जनरली इट इज सेड कि आप रेयर एंड से स्टार्ट करो और क्वेश्चन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, छोटे स्निपेट्स में ब्रेक डाउन कर दो. नाउ, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, अ मैन नेम्ड अभिषेक. द जेंडर ऑफ अभिषेक इज मेल because it is mentioned in the question. And here it says he is the son of the only daughter of the father of my brother. ये my किसको रेफर कर रहा है? This my is actually referring to Abhishek. So Abhishek is saying the father of Abhishek's brother is actually Abhishek's father. Yes or no? So instead of doing all of this, क्या मैं इस पूरे पार्ट को एलिमिनेट कर दूं और लिख दूं अभिषेक्स फादर? द फादर ऑफ माई ब्रदर एंड आई एम अभिषेक, सो अभिषेक्स फादर. क्लियर है? सो आई कैन रिप्लेस ऑल ऑफ दिस एंड राइट देयर अभिषेक्स फादर. नेक्स्ट, द ओनली डॉटर ऑफ अभिषेक्स फादर, द ओनली डॉटर ऑफ अभिषेक्स फादर, द ओनली डॉटर ऑफ अभिषेक्स फादर, एंड अभिषेक इज अ मेल. आपको पता है अभिषेक एक मेल है. कोई मेल अगर ऐसा बोल रही है द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर इज एक्चुअली अभिषेक्स सिस्टर. ये क्लियर है? सो आई कैन एक्चुअली रिमूव ऑल ऑफ दिस. मैं ये पूरे पार्ट को एलिमिनेट कर सकता हूं और यहां पे क्या लिख सकता हूं? अभिषेक सिस्टर. नाउ द सन ऑफ, क्या है यहां पे? अभिषेक सिस्टर. आई हैव एलिमिनेटेड ऑल ऑफ दिस और मैंने यहां पे क्या लिखा है? अभिषेक सिस्टर. सो सन ऑफ अभिषेक सिस्टर इज एक्चुअली अभिषेक्स नेफ्यू. आपके भाई का बेटा, आपकी बहन का बेटा आर योर नेफ्यूज. द डॉटर इज एक्चुअली योर नीस. ये क्लियर है? नाउ हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू द मैन? ये जो बातें बोली जा रही थी वो उस इंसान के बारे में बोले जा रही थी, वो अभिषेक का नेफ्यू है. तो आपसे पूछा क्या है? हाउ इज अभिषेक रिलेटेड टू द मैन? सो अभिषेक आप लिखो इज, फिर लिखो ब्लैंक एंड देन लिखो ऑफ. सो ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर रिलेशन. ए टू बी पूछा है, ए इज ब्लैंक ऑफ बी. वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर आप इसको रिवर्स करते हो, you will get a different relation. जैसे अभिषेक is the maternal uncle of his nephew, but if I write the nephew is the maternal uncle of अभिषेक, वो गलत हो जाएगा ना. तो A to B is not equal to B to A. A to B relation is different from B to A relation. ये फॉलो कर पा रहे हो?
Abhishek is the father of Mrinal. So Mrinal is the father of Abhishek. ये बोलना सही है क्या? The reverse is not true. ये बात समझ में आ रही है आपको? Clear है? तो यहाँ पे the correct answer is maternal uncle. We will do one more question. I hope you have a clarity here कि कैसे इसको देखना है. This is just one of the approach to look at problems on blood relation. ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन पे यही अप्रोच अप्लाई करना है. This is just the start. So we are trying to look at the problems logically. अभी मैं क्या करूँगा? I'll also give you a shortcut to look at such problems or a smarter approach to look at such problems. ठीक है? But before that, we need to take care of this question. क्या आपको ये बिल्कुल सेम लग रहा है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा? क्या इसमें कोई चेंज नहीं है? आप एक बार ये रीड करो. Pointing to a photograph, Abhishek said he is the son of the only daughter of the father of my brother. तो pointing to a photograph, Abhishek said. पिछले क्वेश्चन में क्या था? A man named Abhishek. Right now, the gender of Abhishek is not classified. The gender of Abhishek in this question currently is not classified. Abhishek could be a male or a female. और यही सबसे बड़ा रूल है ब्लड रिलेशन का. Abhishek, if Abhishek is a male, I know the answer, right? Previously I've done. What if Abhishek is a female? And why are we only considering Abhishek to be a male or a female? Because we have certain rules to go by. जैसे अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि यार अभिषेक नाम है ना, इट्स अ कॉमन नेम एंड दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नेमिंग बॉयज और मेल. तो कैसे यू कैन टेक अभिषेक टू बी अ फीमेल? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. आई टोटली अग्री. बट जस्ट टू एंड द डिस्प्यूट हियर फॉर वंस एंड ऑल, आई वुड से आप एक बारी मुझे सोच के बताओ कि हु इज द वाइफ ऑफ जेठालाल? द वाइफ ऑफ जेठालाल इज दया. Gender female. Do we have दया in CID? Yes. CID में भी दया है, उसका जेंडर मेल है. तो नेम प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली सेम बट देयर आर टू डिफरेंट जेंडर्स. ये बात समझ में आ रही है? देयरफॉर वी कैन नॉट टेक अ रिस्क ऑफ टेकिंग कॉमन नेम्स. सो आवर जनरल रूल इज you go by these three rules for blood relation and these rules come with no exception. There is zero exception here. तो मैं जब रूल बोल रहा हूं, इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशन. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, डू नॉट अज्यूम द जेंडर. डोंट अज्यूम जेंडर. So we are not supposed to assume the gender of a person based on names. नाम सुन के मुझे कैसा लग रहा है, इसके बेसिस पे आई एम नॉट सपोज टू अज्यूम द जेंडर. नाम सुन के मुझे मैस्कुलिन लग रहा है, फेमिनाइन लग रहा है, तो आई क्लासिफाई द जेंडर एज मेल और फीमेल. नो, आई विल नॉट डू दैट. सो डोंट अज्यूम द जेंडर ऑफ अ पर्सन बेस्ड ऑन नेम्स. फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. आई होप ये क्लियर है. सेकेंड, देर आर ओनली टू जेंडर्स. When we are looking at elements in blood relation question, the person could be either male, and if this person is not a male, then 100% this person is a female. We don't look at any other gender, although this is not the reality of the world that we live in. We have people of the third gender as well. We have people who are gender neutral as well, and so many other things, right? But just to end the debate here, whenever you are looking at questions on blood relation, please stick to this, and this is how you should be solving problems so that it creates a uniformity while looking at problems. Third and the last rule, when I talk about a married couple, not just a couple, a married couple, one of the spouses has to be a male, the other spouse has to be a female. One of the spouses has to be a male, the other spouse has to be a female. ये ध्यान रखना. So we are not against same-sex marriages, but here we take into consideration that if I am referring to a married couple, one of the members has to be a male and the other members naturally becomes a female, and that is how we have a valid couple. So this is what we have as our 3 golden rules for blood relation. ये तीनों के तीनों rules आप याद कर लो, and don't worry, they do not come with any exception. ठीक है? अब question पे आते हैं. देखो क्या बोल रहे हैं. Abhishek could be male or female. ये तो clear हो गया because the gender is not revealed. The gender is not revealed. So Abhishek could be male. And if Abhishek is a male, we have already worked out the solution. Abhishek being a male, we have worked out the solution. कैसे होगा? The father of my brother is Abhishek's father. Only daughter of Abhishek's father is Abhishek's sister. Then the son of Abhishek's sister is Abhishek's nephew.
And finally, how is Abhishek related to the man? Abhishek is the uncle or maternal uncle. So if our final answer comes down to be uncle, can I say the answer for here would be aunt? कि मैं बस gender reverse कर रहा हूँ तो I will say this is aunt? No, ऐसा नहीं होगा. Why? Because the relations change from point to point. यहाँ से वो सारे relations change होते चले जाएंगे. So it is not about taking the opposite gender towards the end. All these layers we would be having a different result, maybe a different result. Check करते हैं. If Abhishek is a female and we know this with surety, the father of my brother, Abhishek ऐसा बोल रही है, the father of my brother. So here also it will be Abhishek's father. So these two lines are exactly same. But the scenario changes when we look at this. The only daughter of Abhishek's father, and Abhishek is a female there. So therefore this is referring to Abhishek herself. The only daughter of my father, and I am the only daughter. I am the female there. So I'm talking about myself. The son of Abhishek is actually Abhishek's son. And how is Abhishek related to the man? The man is the son. So Abhishek is of, fill in the blank. Abhishek is the mother of her son. So the answer here is mother. Now, based on, since the gender is not revealed, and upon revealing the gender, we have two different answers. So therefore, the correct answer to this, how is Abhishek related to the man in the photograph? The answer is data inadequate, because we are unsure about the gender of Abhishek. If the gender is male, the answer is uncle. If the gender is female, the answer is mother. But do I know exactly what is the gender of Abhishek? No. So I would say data inadequate. Clear है? Same question, but this is what you have to be careful. आपको बस इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है. Blood relation is the easiest, but it is one of the trickiest topic of लॉजिकल रीजनिंग. और अगर आपने इन पैरामीटर्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. जस्ट मेक पॉइंट्स, डू इट साइड बाय साइड सो दैट यू डोंट हैव डिफिकल्टी व्हाइल लुकिंग एट प्रॉब्लम्स. देखो, इफ नालिनी सेज Divya's father Jaideep is the only son of my father-in-law Puneet, then how is Vani, who's the sister of Divya, related to Puneet? So we'll look at the smart approach to solve such problems. Smart approach क्या बोलता है कि अगर आपने previous question में देखा तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें लिख रहे हो, and this is not actually efficient for us. मतलब if I look at this solution, this is not evidently visible कि किसका क्या relation है, and at all of these places I'm writing so many data. तो अगर मेरे पास एक पजल बेस्ड प्रॉब्लम आ जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा कॉम्प्रीहेंड करना एंड एक्चुअली मूव फॉरवर्ड विद द सॉल्यूशन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल एक्चुअली रिप्लेस द कनेक्शंस बिटवीन टू एलिमेंट्स, देयर जेंडर्स, विद सर्टेन सिंबल्स. अब ये कोई रूल नहीं है, ये मैंने बनाया है, आपकी मर्जी, आपको कुछ और यूज करना आप कर लो, बट मेक इट अ पॉइंट, यूज इट थरली, मतलब यूज इट एवरीवेयर. जैसे मुझे अगर किसी को डिनोट करना है कि ए इज अ मेल, so what I can do, I can write A and I can write a male here. मैं ऐसे लिख सकता हूँ, but this is taking a bit time, so I'll say no, I'll maybe use A plus. अब ऐसा कोई रूल नहीं है, जब मैंने A टॉप पे प्लस लिखा तो it gives me an idea कि the gender of A is male. तो मैं प्लस साइन से मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, या पॉजिटिव साइन से मैं एक मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. And I say if B and I put a negative sign, it gives me an idea that the gender of B is actually female. ये क्लियर है? आपकी मर्जी, आपको रिवर्स करना है आप कर लो, बट ट्राई टू फॉलो इट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लेक्चर्स. ठीक है? नाउ A and B we are done with it. Now, if I say A and B are a married couple, so we know after marriage both the spouses have equal rights. At least that is said. So A being the male, B being the female, they, if I put an equal to sign, it indicates both of them are a married couple. Clear है? So कभी भी मैं दो एलिमेंट्स के बीच में इक्वल टू साइन लिख रहा हूं, इट गिव्स यू एन आइडिया कि दीज टू आर अ मैरिड कपल. ओके, नाउ योर सिबलिंग्स है ना, जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हैं, वेदर दे आर मैरिड, अनमैरिड, दे हैव अ चाइल्ड, दे डोंट हैव अ चाइल्ड, वट एवर इज द सिनारियो, how elder they are to you or how younger they are to you, it does not matter. If that person is your sibling or your cousin, they would be lying in the same generation. So generational gap कब आएगा? क्या age के basis पे आएगा? No.
जनरेशन गैप कब आएगा? जनरेशन गैप आएगा व्हेन आई एम लुकिंग एट मी एंड माय फादर और माय मदर और माय अंकल। मेरे फादर और उनके फादर के बीच में देयर इज अ जनरेशनल गैप। तो इस तरीके से जनरेशन, तो अगर मैं सेम जनरेशन पे लोगों को डिनोट कर रहा हूं एंड दैट कुड बी माय सिबलिंग्स, माय कजन्स, तो मैं वहां पे एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करूंगा। क्लियर है? दिस गिव्स मी एन आइडिया वी आर रेफरिंग टू द सेम जनरेशन। नाउ इफ आई यूज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दिस शोज द जनरेशनल गैप, तो ये शो करेगा जनरेशन गैप। क्लियर है क्या? ये देखो बहुत ही बेसिक रखा है इनको एंड काफी लॉजिकल रखा है कि आप इन चीजों को एक बार ही ध्यान में रखो तो आपका काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। नालिनी सेज व्हाट इज द जेंडर ऑफ नालिनी? आई डोंट नो फॉर नाउ। नाम सुन के शायद मुझे फीमेल लग रहा है बट आई कैन नॉट कंक्लूड इट डेफिनेटली, सो आई विल कीप इट टू, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी होगा। दिव्या's फादर जयदीप, सो फादर, दिव्या के फादर हैं जयदीप, सो हियर इज दिव्या। व्हाट इज द जेंडर ऑफ दिव्या? नाम सुन के फीमेल लग रहा है बट क्या श्योरिटी है? नो, बट आई नो दिव्या's फादर इज जयदीप, सो आई एम राइटिंग जे। जयदीप इज अ फादर, सो मेल। ये बात समझ में आ रही है? नाउ जयदीप इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ पुनीत, और ऐसा कौन बोल रहा है या बोल रही है? नालिनी। सो जयदीप इज द सन ऑफ पुनीत एंड पुनीत इज द फादर इन लॉ, सो देयरफॉर पुनीत इज ऑल्सो पॉजिटिव। आप देख पा रहे जनरेशनल गैप इज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना? जैसे आप इसको अच्छे से लिख लो, दिव्या, जयदीप एंड पुनीत। क्लियर है? नाउ हाउ इज वानी, कॉमा, who is the sister of Divya? So this keyword who always refers to the nearest element, no matter you have a comma mark or you don't have a comma mark. Vani, who is the sister of Divya? So Vani is the sister of Divya. So Vani's gender is female, related to Puneet. So how is Vani related to Puneet? So we'll say Vani is of, and then we'll try to fill this up. So Vani is the granddaughter of Puneet. How is Divya related to Puneet? Divya is of, क्या लिख सकते हो? Granddaughter और grandson, because the gender is not revealed. आप देख सकते हो there is no positive or negative sign. Now with this data, I have a lot of clarity looking at any individual term और उनके बीच का कैसा relation है compared with this one. आप एक बार इसको देखो और उसी जगह पे look at this solution. This is a more efficient one to look at. एग्जाम सिनारियो में आपको किसी भी एलिमेंट पे फॉल बैक करना है, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रॉम हियर आई कैन ऑल्सो से दैट नालिनी कुड बी मैरिड टू जयदीप। वन पॉसिबिलिटी इज नालिनी कुड बी मैरिड टू जयदीप and that way Nalini is actually the daughter-in-law for Puneet and Puneet is the father-in-law for Nalini. One scenario. ठीक है? क्लियर है? यहाँ पे आप फॉलो कर पा रहे हैं इस इक्वेशन पे, ये जो सिंबल्स हैं, जो शॉर्टकट्स हैं, इन पे आपको कमांड हो गया कि कैसे इसको देखना है। यस और नो? ऑल राइट, आई होप यू हैव अ क्लैरिटी। लेट्स लुक एट फ्यू क्वेश्चंस क्विकली। अब देखो ये 2025 का सवाल है, जल्दी बनाते हैं इसे, कोई टाइम नहीं लगेगा, बस आप ध्यान देना। P is the brother of Q and R. P is the brother of Q and R. All right. S is R's mother. S is R's mother. R की mother कौन है? S. So S, since S is the mother of R, S is also the mother of Q and P because these three are siblings. ठीक है. T is P's father. So if T is P's father, these two should be a married couple. ये बात समझ में आ रही है? T and S should be a married couple. How many of the following statements are definitely true? Let's see. S and T are a couple. S and T are a couple. Yes. Q is T's son. Q is T's son. देखो यहाँ पे I don't know what is the gender of Q. Do I know the gender of Q? P is the brother of Q and R. So these two genders I don't know. तो क्या आप इसको definitely true बोल सकते हो? No. T is Q's father. T is Q's father. Yes. S is P's mother. S is P's mother. Definitely. R is T's daughter. R is T's daughter or son. देखो जेंडर तो रिवील हो नहीं रहा है, तो आई विल सिंपली एलिमिनेट कि हाउ कैन आई बी श्योर. P is S son. P is S son.
Yes, because the gender is positive, so sen. Select the correct using code. Only two. Okay, how many of these following statements are definitely true? How many of them are definitely true? 1, 2, 3, 4. Only 4 of them is our correct fit. And this is one of the easiest questions for 2025 paper. We also had a question as part of data sufficiency in the year 2025, which is part of ब्लड रिलेशन. तो ये दो क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ ब्लड रिलेशन टॉपिक से, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस डुएबल थे. आपने अगर जरा सा ध्यान दिया होता तो आप ये दो क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हो. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम 2022. ध्यान देना, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, डरना मत, बहुत ही आसान है. बट यस, ओनली व्हेन यू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिगार्डिंग ब्लड रिलेशन एंड डेटा सफिशिएंसी. Is Z the brother of X? So you know this is basically a yes or a no scenario. आप दोनों में से कुछ भी डेफिनेटली कंक्लूड कर पा रहे हो विद द स्टेटमेंट्स, तो आप बोलोगे आपका आंसर हो गया विद द स्टेटमेंट. द स्टेटमेंट्स आर sufficient to answer the question. X is the brother of Y. X is the brother of Y, and Y is the brother of Z. Y is the brother of Z. Is Z the brother of X? Z is definitely sibling. All three are siblings. ये तो देखो श्योरिटी है. X और Y brothers हैं, ये भी श्योरिटी है. But what about Z's gender? It could be plus or minus. तो ये बोलना कि Z is the brother of X, आपको तो श्योरिटी नहीं है, तो आप yes भी नहीं बोल पा रहे हो, आप no भी नहीं बोल पा रहे हो. So this statement single-handedly is not sufficient to answer the question. I hope you have a clarity here. Next, X, Y and Z are siblings. इससे तीनों के genders रिवील नहीं हो रहे हैं. I'm not sure about the gender of X, Y and Z. It could be plus minus plus minus plus minus at all brothers, all sisters, one brother, two sisters, कुछ भी हो सकता है. So again, this is not sufficient to answer whether Z is the brother or not. Now we have the liberty of combining the data. So let's combine the data. जैसे मैंने combine करा, I get X is the brother of Y, Y is the brother of Z, all three are siblings. Again, I'm stuck here. I'm not sure about the gender of Z. So I would say even after combining, these are not sufficient to answer the question. Option D is our correct fit. ये 2022 का डेटा सफिशिएंसी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है. ये तब यूजफुल है when you have that idea कि okay, for blood relation we use that rule कि do not assume the gender based on the masculinity or the femininity of the name. चलो मूव ऑन करते हैं. लेट्स लुक एट अ क्वेश्चन फ्रॉम द ईयर 2022. देखते हैं. P, Q, R, S, T and U are 6 members of a family. R is the spouse of. Spouse is a gender neutral term. मतलब आपका हस्बैंड आपका स्पाउस है, आपकी वाइफ आपकी स्पाउस है. सो स्पाउस इज एक्चुअली अ जेंडर न्यूट्रल टर्म. कजन इज ऑल्सो अ जेंडर न्यूट्रल टर्म. जैसे आई वुड से शी इज माई कजन, ही इज माई कजन. तो इस प्रोनाउन से आई कैन रिवील देयर जेंडर, बट आई डू नॉट से कजन सिस्टर और कजन ब्रदर. दैट इज अ रॉन्ग यूजेज ऑफ द टर्म कजन. So R is the spouse of Q means R and Q are a married couple. I don't know the gender of each of them. U is the mother of T and S is the daughter of U. ठीक है. P's daughter is T and R's son is P. We have an R, so R's son is P. So P is a son. ठीक है. P के बारे में और कोई डॉटर गिवन है क्या? Yes. P's daughter is T. P's daughter is T. So T minus. U is the mother of T. So if P is one of the parent, U is also the other parent. So U and P should be married. U is the mother of T and S is the daughter of U. So S is the daughter of U. इस तरीके से ये मेंशन हो गया. बट लुक क्लोजली, ये प्लस है या माइनस है, ये प्लस है या माइनस है, आई डोंट नो. आई नो दिस फॉर श्योरिटी. ठीक है. देयर आर two couples in the family. There are two couples in the family. These are R and Q and P and U. And then we have this. Q is the grandfather of T. Q could be the grandfather. ये तो क्लियर है कि ये थर्ड जनरेशन पे है, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं. These two are grandparents. But which one of them is the grandfather or grandmother? I don't have a clarity, so I'll rule it out. I'm not sure. Q is the grandmother. Again, I'm not sure. Could be. R is the mother of P. R is the mother of P. Could be the mother. Could be the father as well.
T is the granddaughter. T is the granddaughter of Q. Yes, T is actually the granddaughter. Minus sign. Third generation, so we use the term grand. Option D is our correct fit here. Moving on. 2017 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग जो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग प्लस ब्लड रिलेशन कंबाइंड वाला क्वेश्चन है. एंड दीज आर ऑल पॉसिबल सेट ऑफ varieties of question that you can expect in your upcoming paper. Why? Because अभी क्या हो रहा है, टॉपिक्स मिक्स हो रहे हैं. तो दिस इज वन सच एग्जाम्पल. करना क्या होता है, क्या अभी तो यहाँ पे सिर्फ देखो 2 स्टेटमेंट्स हैं. What if there were 3, 4, 5 statements as well? आपको हमेशा इसको इग्नोर करना है. इग्नोर ऑल ऑफ इट फॉर नाउ. 3 स्टेटमेंट, इग्नोर इट एंड लुक आउट फॉर द एक्सप्रेशन. हियर इज आवर एक्सप्रेशन. सो ओनली फोकस ऑन दिस. P प्लस R माइनस Q. अब एक बार आप इसको ध्यान दो, समझना इसे. ठीक है, आपने एक्सप्रेशन लिख लिया. अब देखो P प्लस R का क्या मतलब है. इफ 2 एलिमेंट्स आर देयर and in between we have a plus sign, it means the first person is the son of the second person. A is the son of B, so P is the son of R. ऐसे ही बनेगा. Now we have R minus Q. 2 एलिमेंट के बीच में अगर माइनस साइन है, it indicates the first element is the wife of the second element. The first element R is actually the wife of Q. So this is how we have solved this expression. Clear है? We got the relation between P, Q and R. So अगर R wife है, P becomes the father. ये भी clarity है. Q is the son of P. Q is the son of P. No. Q is the wife of P. Q is the husband. Rule out. Q is the father of P. Yes. None of the above. Option C is your correct fit. Clear है क्या? करना क्या है? ऐसे क्वेश्चन पे you focus on the expression first. और उस एक्सप्रेशन के जो कोड्स गिवन है वो देख लो यहां से क्या है. उन्हीं स्पेसिफिक कोड्स पे जाओ. A to B रिलेशन है या B to A रिलेशन है वो देखो यहां पे. तो इट इज A to B रिलेशन. बहुत बार ये होता है B to A रिलेशन, मतलब सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से रिलेट करने वाला सोल्यूशन इज गिवन. आपको वहां पे केयरफुल रहना है. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो ब्लड रिलेशन पे इंपॉर्टेंट है. जैसे दिस इज ऑल्सो अ PYQ फ्रॉम द ईयर 2017. आई होप यू कैन डू दिस इन नो टाइम. प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ मेल्स इक्वल्स दैट ऑफ फीमेल. देयर आर 6%. सो नंबर ऑफ मेल्स इक्वल दैट ऑफ फीमेल का क्या मतलब है. अगर 6 मेंबर्स हैं तो देयर आर 3 मेल्स एंड 3 फीमेल्स. आई नो विथ श्योरिटी. A एंड E आर द सन्स. सो A और E यहां पे आ जाएंगे. D is the mother of 2, 1 boy and 1 girl, so D is here. B is the son of A, so B is here. Elements क्या क्या है? A, B, C, D, E, F. ये रहे फीमेल फीमेल फीमेल, मेल मेल मेल. इतना तो मैंने कर दिया. अब आप इसको जल्दी से प्रोसीड कर जाओ, पूरा सोल्यूशन सॉल्व करो. Tell me question number 8, what is the correct option? Please respond. I can see for these current videos you are not responding thoroughly. मतलब कुछ जो करंट वीडियोस हैं उसमें उस तरीके के रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं. दिस शोज दैट यू आर नॉट एक्चुअली एंगेजिंग इन दीज लेक्चर्स. लेट मी नो कि कैसा रहा सेशन, क्या चल रहा है, और इसको पहले आप कमेंट करो. ऑल्सो लेट्स डू वन मोर. क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज अगेन अ PYQ क्वेश्चन. प्लीज गिव दिस अ ट्राई. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई थिंक यू वुड बी एबल टू डू इट इन नो टाइम बिकॉज यू हैव दैट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि कैसे मैं प्लस से क्या डिनोट करूंगा, मैं माइनस से क्या डिनोट कर रहा हूँ. प्लस से मैं जनरली मेल डिनोट कर रहा हूँ, माइनस से मैं फीमेल डिनोट कर रहा हूँ, इक्वल टू साइन से मैं कपल डिनोट कर रहा हूँ, देन स्ट्रेट लाइन से मैं सेम जनरेशन डिनोट कर रहा हूँ, एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से मैं जनरेशनल गैप डिनोट कर रहा हूँ. दीज आर द सर्टेन एरियाज वेर इन यू हैव टू बी केयरफुल. क्वेश्चन नंबर 9 का रिस्पॉन्स ABCD क्या लग रहा है आपको, ये बताओ. मूविंग ऑन. So this is join our Telegram channel for all the course related details. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर कमेंट सेक्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा. दिस इज आवर प्लान रिगार्डिंग फुल लेंथ टेस्ट. फुल लेंथ टेस्ट 1 and 2 ऑलरेडी डन हो चुका है. ईयर अलोंग टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं. नाउ वी वुड बी फोकसिंग ऑन फुल लेंथ टेस्ट 3 and 4. एज यू कैन सी द डेट्स. अप्रैल पे वी वुड बी डूइंग अनदर 4. May we do another 2.
अगर किसी को ज्वाइन करना है ओनली द टेस्ट सीरीज, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस नंबर. These are our current few courses. This is for 2027 बैच ओनली, बिकॉज राइट नाउ इस पे एनरोलमेंट बंद हो चुकी है. क्रैश कोर्स में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं. दिस टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस क्रैश कोर्स. तो अगर आपको सिर्फ क्वेश्चंस, थियरी, प्रैक्टिस सारी चीज़ें चाहिए, you can join the crash course. If you only need the test series for full end test and the year long test, you can join the test series. For enrollment, you can reach out to me on this number. Chalo, take care. Happy learning everyone. Bye bye.